लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में सवालात लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है आप भी अपने सवालात ज़रूर कमेंट्स में लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको कमेंट्स में रिप्लाई के ज़रिए या फिर ज़रूरत पड़ी तो इस तरह के वीडियो की शक्ल में ज़रूर पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने पूछा है कि या वहाबो जो अल्लाह का नाम है, इस नाम की तशरीह फरमा दीजिए। ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह या वहाबो की तशरीह भी और इसके पढ़ने के जो फवाइद हैं वो मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। अल्लाह के बेशुमार नाम है, 99 नाम मशहूर है। अल्लाह के नामों के अलग अलग फवाइद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे नाम जो इकट्ठे पढ़ने की 99 नाम पढ़ने की कोशिश करता है उसे भी बरकतें हासिल होती हैं। एक एक नाम को अपने विर्द में रखे तो उसके भी मखसूस फायदे हैं जो हासिल होते रहते हैं। या वहाबो, ये वहाबो ये अल्लाह का नाम है। वहाबो जो है ना ये अल्लाह का नाम है। इसका मतलब है किसी को बिला गर्ज अता फरमाने वाला, यानी जो अता फरमाए उसके पीछे उनका कोई गर्ज नहीं है, कोई मकसद उनके पीछे कोई उनका मतलब नहीं है, कोई गर्ज और कोई मतलब नहीं है। यानी होता ना कि मतलब ही होता है कि आप इसको दो तो इससे ये काम लेना है, इसे ये दो तो इससे ये काम लेना है, ये मतलब का काम होता है। अल्लाह करीम अपने बंदों को अता फरमाता है, इसके पीछे अल्लाह का कोई मतलब नहीं है। बिना गर्ज बिना मतलब के अल्लाह करीम बंदों को अता फरमाता है। जाहिर सी बात है, बंदे अल्लाह को क्या फायदा पहुंचाएंगे। अल्लाह वो जात है, अल्लाह करीम उस जात का नाम है कि जिससे सबको फायदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला किसी के फायदे का या कोई ऐसा है ही नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला को फायदा पहुंचाए। जी, अल्लाह जन्नत दे रहा बंदों को, अपने मोमिनीन को, उसके पीछे अल्लाह का कोई गर्ज हो कोई मतलब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की उसके पीछे कोई मफाद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जान दिया, जहान दिया, माँ बाप दिए, आलो औलाद दिया, क्या नहीं मेरे रब्बे करीम हम सबको अता फरमाया, लेकिन इसके पीछे अल्लाह का कोई गर्ज नहीं है, अल्लाह का इसके पीछे कोई मफाद नहीं है। यही अल्लाह के वहाब होने का मतलब है। तो अल्लाह करीम तो बिला गर्ज बिला अल्लाह तबारक व तआला बिला किसी मफाद के इतना कुछ हमें अता फरमाता है। अल्लाह करीम का ये बिना गर्ज के हम सबको अता फरमाना, हमें चाहिए कि बंदा होने के हिस्से से हम इसका शुक्राना अदा करें और इसके शुक्राने के तौर पर अल्लाह करीम की इताअत करें, फरमाबरदारी करें और उसके बताए हुए रास्ते मुताबिक चलने की कोशिश करें। ये तो वहाबों की तशरीह हुई। अब इसके फायदे में मैं आपको अर्ज कर देता हूं। ये फायदे और तशरीह जो मैं आपको पेश कर रहा हूं ना, ये हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह करीम के नामों की तशरीह पर एक किताब तहरीर फरमाई है। उसी किताब से मैं आपको तशरीह भी वजाहत भी पेश किया और उसी किताब से इमाम गजाली की कुछ इस नाम को पढ़ने के फवाइद भी मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। इमाम गजाली लिखते हैं कि जो कोई फिक्र फाका में मुब्तला हो, जो कोई गरीबी में, फकीरी में, तंगी में मुब्तला है, तो इस नाम को पढ़े, या वहाबो पढ़े, और या तो पढ़े और लिख कर पास रखे, पढ़े भी और इसको लिख करके अपने पास भी रखे। क्या फायदा होगा? अल्लाह ताला उसको इतना देगा कि हैरान रह जाएगा, इतना देगा अल्लाह करीम उसको कि वो हैरान रह जाएगा। तो अगर बहुत ज्यादा अल्लाह की रहमत आप चाहते हैं रिज़्क़ की शक्ल में, दीगर चीजों की शक्ल में, तो या वहाबों को कसरत से पढ़ा भी करें और इसको लिख करके अपने पास भी रखा करें। एक तो ये हो गया। दूसरा एक है, और अगर नमाज चाश्त के बाद, चाश्त की नमाज सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से जवाल के वक्त जो ममनू वक्त है उसके शुरू होने से पहले तक ही जो चाश्त की नमाज पढ़ी जाती है, ये चाश्त की नमाज के चाश्त के बाद भी चाश्त की नमाज पढ़ लिया, उसके बाद सजदे में जाए और सजदे में 7 बार कहे। कितने बार? सजदे में 7 बार या वहाबो या वहाबो या वहाबो 7 बार पढ़े। तो इसका फायदा क्या होगा? इमाम गजाली लिखते हैं अल्लाह ताला मखलूक से बेपरवाह कर देता है, यानी उसे मखलूक की हाजत नहीं रहती, लोगों की जरूरत पेश नहीं आती। इतना कुछ अल्लाह दे देता है कि उसे किसी की जरूरत पेश नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई हाजत अहम हो, कोई जरूरी हाजत हो, तो निस्फ शब को, आधी रात को वजू कर ले और 3 सजदे करे और हर सजदा में 100 बार या वहाबों का दौरा करे। इस तरह के हाथ की हथेलियां ऊपर रहें,
مثل دعا کے انشاءاللہ تعالی پہلی رات میں ہی حاجت پوری ہوگی، ورنہ 3 رات پڑھے کامیاب ہوگا۔ بڑی کوئی حاجت ہو، بڑی کوئی ضرورت ہو تو اللہ کریم کا نام یا وہابو اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ جب آدھی رات گزر جائے تو اس وقت اٹھے، اچھی طرح وضو بنائے، اور اچھی طرح وضو بنا کر کے سجدے میں جائے، اور سجدے میں 3 سجدے کرے۔ ایک سجدہ کرے، اس سجدے میں یا وہابو یہ 100 بار پڑھے، پھر ایک سجدہ کرے، اس میں یا وہابو 100 بار پڑھے، اور آخری ایک سجدہ کرے، اس میں بھی یا وہابو 100 بار پڑھے۔ اور جب یا وہابو اس میں پڑھیں گے نا تو اس وقت جب عموماً آدمی سجدے میں رہتا ہے تو ہاتھ یوں رہتا ہے، لیکن اس سجدے میں ہاتھ یوں رکھنا ہے، یعنی یہ جو ہاتھوں کے تلوے ہیں اس کا رخ آسمان کی طرف ہو۔ اللہ نے چاہا تو پہلی رات سے ہی اتنی برکتیں حاصل ہوگی کہ مراد پوری ہوگی۔ اگر پہلی رات میں نہیں ہوئی تو مسلسل 3 رات کرے، اللہ کریم کی رحمت شامل حال ہوگی، اور تیسری رات تک اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ شیخ مغربی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہم پیش آئے، کوئی معاملہ پیش آئے، یا کسی چیز کا طالب ہو، یا کوئی مراد حاصل کرنا ہو، یا کسی دوسرے کے ہاتھ میں قید ہو یعنی مقروض ہو، یا محنت سخت برداشت کرنی پڑتی ہو، یا رزق میں تنگی ہو، یا طلب راہ حقیقت ہو، یا دنیا کا مال حاصل کرنا ہو، یا دوست سے ملاقات کی تمنا ہو، یا اعلیٰ درجہ کی حکومت یا ملازمت حاصل کرنا، یا دشمن کو دور کرنا ہو، اس کے علاوہ کوئی سی بھی مراد رکھتا ہو تو بوقت نیم شب مطلب آدھی رات کے وقت وضو کامل کر کے، اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اور شب جمعہ ہو تو بہتر ہے، اگر یہ رات آپ شب جمعہ کی لے لیں، یعنی کل جمعہ ہے اور آج کی رات، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات کہلاتی ہے، تو شب جمعہ کو لے لے تو بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے آدھی رات کے وقت اٹھ کر کے، اور مسجد میں یا الگ کمرے میں اس عمل کو کرنا چاہیے۔ نماز پڑھ لیا 2 رکعت، یا تو مسجد چلا جائے یا گھر میں پڑھے تو الگ ایک کمرے میں پڑھے۔ بعد نماز پڑھنے کے بعد سر برہنہ ننگے سر 10 بدعا ہو کر کے، ننگے سر ہاتھوں کو اٹھا کر کے 100 مرتبہ یا وہابو کہے، بعد میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ 100 مرتبہ یا وہابو پڑھنے کے بعد اب اپنی ضرورت جو ہے آپ کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اس عمل کو لگاتار 3 راتیں کرے، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا، ضرورت پوری ہوگی۔ یا وہابوں کے یہ اعمال میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، آپ اپنی ضرورت کے تحت اس کو کریں، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کردہ ہے تو الحمدللہ امید ہے کہ کارگر ہوگا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔